प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव आज फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल की क्लास के लिए। इस ऑनलाइन क्लास में हम कल जो हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी के शेष भाग पर आगे चर्चा करेंगे। कल हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए आरंभिक जो मत थे उनके ऊपर चर्चा की थी। साथ में जो हमारे अप्राकृतिक साधन थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में, उनमें से तापक्रम के ऊपर चर्चा की थी। आज हम अप्राकृतिक साधनों में घनत्व और दबाव को लेकर के चर्चा करेंगे और साथ ही जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके साक्ष्य क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि घनत्व को लेकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर क्या प्रकाश पड़ता है। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैलों का बना हुआ है, ऐसा माना जाता है, जिसकी औसत मोटाई 1 किलोमीटर से भी कम है। कहीं कहीं पर यह मोटाई 1 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानी जो परतें हैं इनका घनत्व 3 से 3.5 के बीच में आंका गया है। संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 के लगभग माना जाता है। इसके मायने ये हुए कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है और अंतरतम का घनत्व 5.5 से अधिक है। और ये जो 5.5 से अधिक घनत्व की बात हम कर रहे हैं, साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है। और ये 11 जो घनत्व है इसके मायने ये हैं कि घनत्व के बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण बताया गया कि लगातार ऊपर की जो चट्टानें हैं उनका दबाव होता है, उस दबाव के कारण घनत्व बढ़ता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि किसी एक पदार्थ को चाहे कितना ही अधिक दाब दें, एक सीमा से अधिक उसका घनत्व बढ़ नहीं सकता, उसके घनत्व में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इसके मायने ये हुए कि ये घनत्व के जो अधिक घनत्व है वो केवल दबाव के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकता। दबाव के आधार पर जब अधिक घनत्व नहीं बढ़ सकता तो दूसरा कारण यह हो सकता है कि पृथ्वी के अंततम के अधिक घनत्व का कारण उसके अंदर अधिक घनत्व के पदार्थों का होना चाहिए। तो दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि पृथ्वी का अंतरतम कई भारी पदार्थों से बना है जो उसके ऊपरी परत की तुलना में अधिक घनत्व वाला होता है। तो ये है घनत्व पर आधारित साक्ष्य, घनत्व पर आधारित प्रमाण, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम में कहीं ना कहीं भारी पदार्थ हैं। जैसा कि आधुनिक जो मत है वो भी मानता है कि पृथ्वी का अंतरतम निकिल और लोहे के मिश्रण से बना है, जो कि चुंबकीय जो गुण हैं पृथ्वी के, उनके द्वारा भी ये प्रमाणित हो जाता है। तो घनत्व पर आधारित प्रमाण ये कहता है कि अंतरतम में पृथ्वी का घनत्व अधिक है, नंबर 1, और नंबर 2 ये भारी पदार्थों से बना है। अब आइए हम बात करते हैं कि दबाव पर आधारित प्रमाण क्या कहता है। दबाव पर आधारित प्रमाण की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में ये कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार और दबाव बढ़ता जाता है, अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण होता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। लेकिन
दबाव के कारण हमने ये भी बताया कि एक सीमा से ज़्यादा चट्टानों का घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता है, और जब चट्टानों का घनत्व दबाव के आधार पर एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उसका घनत्व का कारण कोई दूसरा रहा होगा, जैसा हमने भारी पदार्थों से बने होने के कारण बताया। लेकिन दबाव पर आधारित प्रमाण यह तो बतलाता ही है कि चट्टान जो अंदर है दबाव अधिक है तो वह गैस अवस्था में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब बहुत अधिक दबाव होगा तो पदार्थ गैसीय अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो आंतरिक भाग जो उसका है वो दबाव पर आधारित प्रमाण के आधार पर यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठोस होना चाहिए। अंदर का जो भाग है पृथ्वी का वो ठोस अवस्था में होना चाहिए। आधुनिक प्रयोग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि शैल के ऊपर एक सीमा से ज़्यादा दबाव चाहे आप कितना भी लगा दें, घनत्व उसका नहीं बढ़ता है। लेकिन घनत्व बेशक ना बढ़े, लेकिन वह ठोस अवस्था में जरूर रहेगी जब चारों ओर से उसके ऊपर दबाव बना है। तो अनेक प्रयोगों और पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया कि पृथ्वी का अंतरतम भारी पदार्थों से बना है और ये भारी पदार्थ आंतरिक भाग में ठोस रूप में होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसी तरीके से अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी का अंतरतम कैसा होना चाहिए। भिन्न भिन्न समय में पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या को समझने के लिए, उसके समाधान के लिए अनेक विद्वानों ने अपने मत रखे और ये मानते हैं कि उसका जो मूल रूप है, कुछ लोगों ने उसको ठोस माना, कुछ ने वायव्य माना और कुछ ने उसको तरल माना। अलग अलग इसकी परिकल्पनाएं हैं। जैसे ग्रहाणु परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण के कारण हुआ है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम भी ठोस ही होना चाहिए। दूसरी तरफ ज्वारीय परिकल्पना है। ज्वारीय परिकल्पना में यह माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य या सूर्य जैसे किसी तारे से निश्चित ज्वारीय पदार्थ से हुआ है। जब ज्वारीय पदार्थ से हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का निर्माण तरल पदार्थ से हुआ है, और यदि वो तरल पदार्थ से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरतम भी तरल ही होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं, जैसे लाप्लास महोदय ने अपनी हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। लाप्लास की जो परिकल्पना है वो निहारिका परिकल्पना कहलाती है, और उसकी निहारिका जो है वो वायु का पुंज है, वायव्य है। तो इस आधार पर पृथ्वी के अंतरतम को तरल होना चाहिए। यदि यह तथ्य मान लिया जाए कि पृथ्वी का अंतरतम तरल है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वायव्य तो माना ही नहीं जा सकता। तरल मानने पर भी विशेष रूप से दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो अगर पृथ्वी का अंतरतम तरल है तो जो ऊपरी ठोस भाग है उसको स्नेह स्नेह उसमें बैठ जाना चाहिए। नंबर 3, वो स्थायी नहीं रह सकता। कहने के मायने ये है कि वो उसमें स्थायी नहीं रह सकता। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी का अंतरतम यदि तरल है तो उस तरल के ऊपर जो ज्वारीय शक्ति है वो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसके मायने ये हैं कि पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए, तरल नहीं होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो साक्ष्य हैं वो इसके ऊपर कोई निश्चित अपना मत देने में समर्थ नहीं है। या तो वो ठोस मानते हैं या फिर वो तरल मानते हैं। इसी तरीके से इसके अंतरतम को समझने के लिए, पृथ्वी के अंतरतम को समझने के लिए हम, ये तो हमारे थे अप्राकृतिक प्रमाण
और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण हम प्राकृतिक साधनों का भी सहारा ले सकते हैं। प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे अध्ययन की विषय वस्तु भी हैं। तो आइए हम ज्वालामुखी क्रिया के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म और तरल लावा निष्कासित होता है और ये जो गर्म तरल लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आता है, ये इस बात को प्रमाणित करने में अपनी भूमिका निभाता है। पृथ्वी के अंदर का जो भाग है अंतरतम में, वो तरल होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां से लावा आता है। और इसके मायने ये है कि एक स्थान तो ऐसा पृथ्वी में कहीं ना कहीं है जो सदैव तरल अवस्था में रहना चाहिए, जिसको हम मैग्मा चैम्बर कह सकते हैं, मैग्मा भंडार कह सकते हैं। तो एक भाग इस आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी में कहीं ना कहीं तरल अवश्य होना चाहिए। लेकिन हम इससे पहले दबाव आधारित प्रमाण की भी चर्चा कर चुके हैं, जो ये कहता है कि दबाव चट्टानों पर इतना अधिक होता है कि उसके आंतरिक भाग में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में नहीं रह सकती, दबाव नहीं रहने देगा पिघली अवस्था में। तो इसका मतलब वो ठोस होनी चाहिए। अगर ये ठोस होनी चाहिए तो फिर ये लावा कहां से आता है? तो लावा के बारे में विद्वानों ने अपने अध्ययनों का निष्कर्ष ये निकाला कि ये संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ जाए, उस दरार के पड़ने से नीचे की चट्टानों पर भार कम हो जाए और भार कम होने से, दबाव कम होने से ये चट्टानें गलनांक बिंदु को प्राप्त कर जाएं, इनका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाए और मेल्टिंग पॉइंट गिरने से ये चट्टानें पिघल जाएं और ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं ये उस दरार से ज्वालामुखी क्रिया के समय लावा के रूप में बाहर आ जाएं। और ये लावा जो बाहर आता है, ये लावा हमें आंतरिक चट्टानों की बनावट के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इससे भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि एक तरफ हम मानते हैं कि ऊपर की चट्टानों में दरार आने से, दबाव कम होने से ये मेल्ट हो गई होंगी, ये पिघल गई होंगी, और दूसरी तरफ ये विद्वानों का मत ये भी है कि भाई अंदर जो लावा है वो कहीं ना कहीं एक चैम्बर मैग्मा का होना चाहिए, वहाँ से वो निकल करके आता है। तो इसका मतलब ये है कि ज्वालामुखी के जो साक्ष्य हैं, ज्वालामुखी संबंधी साक्ष्य भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई निश्चित प्रमाण देने में समर्थ नहीं है। उनके अनुसार या तो ठोस होना चाहिए अंतरतम, या कुछ भाग उसका तरल होना चाहिए, लेकिन कोई निश्चित प्रमाण देने की स्थिति में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि दाब पर आधारित जो प्रमाण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस मानता है। घनत्व आधारित प्रमाण है वो अंतरतम के बारे में बताता है कि भाई घनत्व अधिक है चट्टानों का, बाकी ठोस तरल के बारे में ज़्यादा वो नहीं बताता। ज्वालामुखी क्रिया है वो अंतरतम के बारे में निश्चित जानकारी नहीं दे पाती। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रमाण है वह पृथ्वी के अंतरतम को या तो ठोस मानते हैं या फिर तरल मानते हैं। इसी तरह से कल जो हमने चर्चा की थी तापक्रम के ऊपर आधारित जो प्रमाण है, जो कि अप्राकृतिक साधन के रूप में आता है, तो तापक्रम आधारित प्रमाण मानता है कि पृथ्वी का अंतरतम तरल होना चाहिए। तो ये हमारे पृथ्वी के अंतरतम को समझने के लिए अब तक के हमने अप्राकृतिक साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य और प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी क्रिया के ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो में हम भूकंप विज्ञान के साक्ष्य क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के